आरे बाज़ार लाहौर से प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। इशा का वक्त हो रहा है, यहाँ पर आज़ानें हो रही हैं और आप देख रहे हैं कि एक बार फिर लाहौरी चूँकि ज़िंदा दिल लोग हैं, आज उन पर सख्त वक्त आया है, लेकिन दुनिया न्यूज़ उनके साथ उनके गम में बराबर की शरीक है, क्योंकि ये जो नुकसान हुआ है ये सिर्फ आरे बाज़ार का नुकसान नहीं है, ये सिर्फ लाहौर का नुकसान नहीं है, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान का नुकसान है, जिसमें मासूम जानें ज़ाया हो गई और कई कीमती शहादतें हुई और कई अफराद ज़ख्मी हो गए। हम दुआ गो हैं कि जो शहीद हुए अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, जो ज़ख्मी है अल्लाह उनको जल्द अज जल्द सेहतयाब करे। एक बार फिर आप देख रहे हैं कि आरे बाज़ार में ज़िंदगी रमा दमा है, लोगों में बहुत हौसला है माशाल्लाह। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐनी शाहिद, जिन्होंने अपने हाथों से यहाँ पर जो डेड बॉडीज़ हैं वो उठाई। जी फारूक साहब, आप हमें बताएंगे कि क्या हुआ वाक़या और कैसे हुआ यहाँ? जो ही मैंने ज़ोहर की नमाज की सुन्नत अदा की से फेरा तो सारी धमाका हो गया। मुझे किसी ने कहा कि भाई वो यहाँ ब्लास्ट हुआ है इसका ट्रांसफार्मर का। जब मैंने बाहर देखा ट्रांसफार्मर बिल्कुल सीधा, मैं भागा और तो उसको आग लगी हुई थी और रक्षा के बाद धमाका हुआ और वो जलनी शुरू हुई। मैंने उसको बचाया, मेरे हाथ भी जल गए और साथ एक बच्चा भी था। मैंने बच्चे को लिहाजा किया, साथ ही मुझे आवाज़ आई गाड़ी में से कि मुझे बचाओ। मैंने उस साथ ही उस गाड़ी को खोला, उसमें एक आदमी था, उसको जख्मी था, उसको बाहर निकाला। जब बाहर निकालती हूँ थोड़ा धमाका हुआ उस साइड पे, मैं उसको छोड़ के वहाँ गया हूँ तो वहाँ जाके देखा तो सब लाशें बिखरी पड़ी थी। फिर हमारे आरे बाज़ार में एक आदमी था, उसको मैंने लाश देखी, वो तो डेथ बड़ी हो चुकी थी। और उसके बाद 3-4 आदमी मैंने और देखे जो करा रहे थे। फिर एक आदमी ने लड़के ने अंकल मुझे बचाओ, मैंने उसको देखा कि उसके पाँव में जख्मी हुआ था। मैंने उसको उठाया और वहाँ से एक पिजारो जा रही थी, उसको मैंने कहा कि आप रोकें। जी, हमें ज्वाइन किया है दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद नोमान, जो इस वाक़े की कवरेज भी करते रहे और जो इन्वेस्टिगेशन अब तक हुई हैं उस पे भी उन्होंने नज़र रखी हुई है। सबसे पहले तो ये बताइए नोमान कि अब तक जो तहकीकात हुई हैं उसमें क्या बात सामने आई? जी, अब तक तो तहकीकात हुई। सबसे पहले तो इस वाक़े का जो मुकदमा है वो यहाँ पे मुतलका थाने में दर्ज किया गया है। उसमें 2 के करीब जो नामजद किए गए हैं वो खुद को हमलावर नामजद किए गए हैं। उसके अलावा जो 3 अफराद। नोमान, हम आपसे बात जारी रखते हैं। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साद रफ़ीक साहब। हम बात कर रहे थे कि ये जो आज नुकसान हुआ है ये पूरे मुल्क का नुकसान हुआ है। आप जावेद साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, ये एक कौमी सानहा है और यहाँ आज जिस तरह की दहशतगर्दी का मुजाहरा किया गया है वो एक निहायत अंदोहनाक वाक़या हुआ है। यानी जो ये सुइसाइडर्स थे, ये यहाँ पे 2 सुइसाइडर्स छुपे हुए थे क्राउड के अंदर और जुमे की नमाज जो है वो यहाँ बिल्कुल साथ ही 2 मसाजिद हैं, क्योंकि यहाँ से चंद सौ गज के फासले पे मेरा अपना घर भी है, मैं भी दिन में 4 बार यहाँ से गुजरता हूँ। तो वो जुमे की नमाज का वक्त था और फौजी जवान जो थे वो नमाजियों की प्रोटेक्शन के लिए वहाँ जा रहे थे। तो पहले सुइसाइडर ने उन पर अटैक किया और धमाके की आवाज़ सुन के GSF के जो जवान थे वो उनके रेस्क्यू के लिए 1.5-2 मिनट में लपके हैं, तो दूसरे सुइसाइडर ने अटैक किया है। बुनियादी तौर पे तो उनका हदफ जो था वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस थी, हमारे जवान भी शहीद हुए और सिविलियन भी। एक निहायत अफसोसनाक वाक़या है। अब कोई इसकी कितनी भी तलाफ़ी कर ले, लेकिन कोई माली तलाफ़ी या दिलासा जो है, सच्ची बात है, वो जो उनके वरसा है उनके नुकसान को पूरा तो नहीं कर सकता जावेद साहब। ख्वाजा साहब, ये फरमाइए कि ज़ाहिर है सवात के अंदर, वज़ीरिस्तान के अंदर पाक फ़ौज ने जो कामयाबियाँ हासिल की हैं वो भी ज़ाहिर है कि हमारे लिए एक बहुत हौसला अफजा बात है, इसमें कोई शक नहीं। हम उसकी तारीफ़ भी करते हैं, वो काबिल तारीफ़ भी है। लेकिन इसके साथ साथ अब हुकूमती सतह पर भी हमें कुछ अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उनको भी देखना होगा, क्योंकि ये जो ड्रोन हमले हो रहे हैं इससे भी बड़े, ज़ाहिर है कि अमेरिका तो कहता है कि इससे फ़ायदे हो रहे हैं, लेकिन इससे नुकसानात भी बड़े हो रहे हैं। नहीं, इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ये जो अमरीकी हैं ये इनका कहना है और पाकिस्तानी कौम इस उज़र को और इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और जावेद साहब, आपने मेरे दिल की बात कही है। हम लोग ये बात करते हैं तो बात हम पे इल्ज़ाम आयद करने की कोशिश करते हैं, फंडामेंटलिस्ट हैं या कंजर्वेटिव्स हैं, लेकिन सच ये है कि एक मल्टी डायमेंशनल पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। अभी तक कौमी सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी की कोई पॉलिसी वाज़ेह नहीं हुई है। एक तो कुछ मिलिटेंट्स हैं जो फॉरेन स्पॉन्सर्ड हैं, उनसे तो निपटना पड़ेगा आपको ताकत के साथ, लेकिन मसले का पॉलिटिकल सोल्यूशन जो है वो भी हमें तलाश करना पड़ेगा। और ये आज लोग तो यकीनन पैसे लेके ऐसे काम करते होंगे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो पैसे लेके नहीं कर रहे होंगे, बल्कि उन्हें इस बात पे मोटिवेट किया गया होगा और वो उनको बताया जाता होगा कि आप जन्नत में जाएंगे। उन्हें बताया जाना चाहिए कि ये जहन्नम का रास्ता है और ये दीन का रास्ता या इंसानियत का रास्ता नहीं है। इसके लिए सियासी हल तलाश करना पड़ेगा। लेकिन मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है
کہ ہماری سیاسی قیادت جو ہے اس نے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں بنایا ہے. ہمارا آپس میں کوئی اتفاق اس حوالے سے نہیں ہے, کوئی قومی اتحاد دیکھنے میں نہیں آتا. سیاسی اور فوجی قیادت کو سر جوڑنا چاہیے. روز دھماکے ہوتے ہیں, روز لاشیں اٹھتی ہیں. قوم یہ لاشیں اٹھاتے اٹھاتے تنگ آ گئی ہے. یہ بے گناہ لوگ ہیں, فوجی جوان ہو یا عام شہری ہو, ان کا کیا گناہ ہے؟ لیکن اس کے لیے ہمیں پالیسی اپنی ٹھیک کرنی پڑے گی. اور میں بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ یہ جو بہت بہت شکریہ خواجہ سعد رفیق صاحب, بہت بہت شکریہ خواجہ سعد رفیق صاحب, آپ ہمیں تفصیل سے بتا رہے تھے اور آپ کا یہ کہنا تھا کہ قومی اتحاد کی ضرورت ہے ان واقعات کے خلاف, دہشت گردی کے خلاف. وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا, اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری ہے.